हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे द के फैक्टर। ये के शब्द क्या है? के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं के से। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, कर्मणा देव नेत्रेणा। ये संसार में जो भी हो रहा है या तो ये कृष्ण के कारण हो रहा है या तो कर्मों के कारण हो रहा है। एक्चुअली जो हमारे कर्म हैं, इस जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, वो कर्म जो हैं वही सब कराते हैं। हम लोग बोलते हैं ना भाग्य में लिखा है, वो भाग्य क्या है? ये भाग्य बनता है आपके पूर्व जन्म के कर्मों से, और ये कर्मों पे निर्धारित कृष्ण आपको फल देते हैं। जैसे कोई जज होता है तो कभी किसी जजमेंट में वही जज क्या बोलता है, दो पार्टी होती है, एक ने धोखा किया और एक जिसके साथ धोखा हुआ, एक अक्यूज्ड एक विक्टिम। तो जज बोलता है जिस पार्टी ने धोखा दिया है तुमको 6 महीने की जेल और तुम 10 लाख रुपए इसको दो। तो इसको 10 लाख मिल गया, जज वही है लेकिन इसका फायदा हो गया, इसका 10 लाख का नुकसान प्लस 6 महीना जेल हो गया। तो क्यों किया जज ने ऐसा? क्या कोई पर्सनल प्रॉब्लम था इसके साथ, या कोई अच्छा सहानुभूति थी, कोई दोस्ती थी, कोई मित्र था, रिश्तेदारी थी जिसको 10 लाख दिए? नहीं, ये दोनों के कर्म पे आधारित जज डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण, भगवान कृष्ण हमारे कर्म के आधारित, लेकिन फिर भी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके तो कर्म नहीं होते, उनके जीवन में जो भी होता है वो कृष्ण करते हैं। इसीलिए दो को हम अलग अलग भी लेंगे, साथ में भी देखेंगे। हम इस संसार में जो हैं, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, ये कर्म अनुसार हो रहा है। कोरोना आया, पूरा दुनिया में फैला, पूरे विश्व में, सबको बीमार किया? नहीं। सबका मृत्यु हुआ? नहीं। सबको दुख दिया? नहीं। किसी को सुख दिया? यस, किसी को सुख भी दिया। बहुत लोगों का बिजनेस अच्छा बढ़ गया, स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देना पड़ा तो सुख भी मिला कुछ लोगों को। कुछ लोग अपना फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, अच्छा है। तो ये जो है, ये कर्म क्योंकि अलग अलग है ना, एक ही जगह पे बैठे हैं। अभी रिसेंटली हमने सुना पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति बच गया, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। ये क्या है? ये कर्म है, ये कर्म के कारण हुआ। उसके कर्म में जीवन लिखा था और बाकी के कर्म मृत्यु लिखी थी। देने वाले कौन है? कृष्ण है। क्यों ऐसा देते हैं? क्योंकि जैसा हम इच्छा रखते हैं वैसा कर्म करते हैं, वैसा रिजल्ट मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम ये नहीं समझते हैं कि कर्मणा देव नेत्रेणा की कर्म और कृष्ण ही कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को मालिक सोचते हैं, स्वामी सोचते हैं। हम सोचते हैं जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो हमें सुख मिला है वो हमारी अपनी मेहनत से मिला है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं। और जो दुख मिला है वो हमें भी हमारे कारण दुख मिला है, तो इसीलिए ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्ना मनः सुखेशु विगत स्पृह। दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। दोनों में हमको बैलेंस रहना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या हो पाएंगे, हम अपने लाइफ में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी प्राप्त कर पाएंगे। चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, चाहे वो माइंड के लेवल पे हो, इंटेलिजेंस के लेवल पे, या आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल लेवल पे हो। तो हमको ये दो फैक्टर को साथ में रख के और करना पड़ेगा अपना कर्म। अब कोई बोलेगा जब सब कुछ हो ही रहा है तो मैं क्यों कार्य करूं? आप इसलिए कार्य करेंगे क्योंकि वो ड्यूटी है आपकी, वो ड्यूटी है आपकी। हम सबका धर्म है। धर्म क्या होता है? धर्म मतलब ड्यूटी। कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है आपका, फल पे अधिकार नहीं है, कर्म का अधिकार है। तो इसीलिए हमको ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन हम सिंपल, हमको कर्म करना है लेकिन कर्ता का भाव नहीं रखना है। तो हम कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्ता नहीं है। जैसे आप ओला गाड़ी में बैठते हैं या ऊबर में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, आप पीछे बैठे हैं, ड्राइवर आगे चला रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। लेकिन ड्राइवर करता नहीं है, जहां आप बोल रहे हो वहां लेके जा रहा है, उसके हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग है। तो ऐसे ही हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, लेकिन कराने वाले कर्म हैं और कराने वाले कृष्ण हैं। तो ये अगर हम समझेंगे तो लाइफ में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कृष्ण कर्म पर निर्धारित हमें रिजल्ट देते हैं, ये हमको समझना चाहिए।